हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं व्हाट इज़ डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग वर्ड आपने बहुत सुना होगा और डिवाइन ऑर्डर के ऊपर भी स्पिरिचुअलिटी के इस फील्ड में, मैनिफेस्टेशन की फील्ड में हम ये बहुत सुनते हैं, राइट। आखिर इसका मतलब क्या है, चलिए इसको समझते हैं। ओके, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें का इस्तेमाल हर एक इंसान करता है। कई लोग इस टर्म को मानकर समझ के इस्तेमाल करते हैं, कई लोग इसको नहीं समझते हैं, फिर भी वह इस प्रोसेस के थ्रू जाते ज़रूर है। ओके, तो देखिए हमारी जो बॉडी है ना, ये समझ लीजिए कंटेनर है जो रिसीव कर रही है हर चीज़। क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फिर वो कुछ भी हो, प्यार हो, पैसा हो, प्रोफेशन हो, रिलेशनशिप हो, एनीथिंग, ठीक है। अगर आप ट्विन फिल्म रिलेशनशिप चाहते हो तो वह हो, एनीथिंग, उसके लिए आपको जो भी एनर्जीज मिल रही है, रिसीव हो रही है, वो कहाँ रिसीव हो रही है? इस बॉडी में, राइट। अंडरस्टैंड? आपकी जो प्रेजेंट बॉडी है उसी में सब कुछ रिसीव होता है। गॉड कहाँ से कनेक्टेड है? आपसे कनेक्टेड है, आपके इस बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो आपका ये कंटेनर अगर किसी चीज के लिए रेडी नहीं है तो क्या वो रिसीव करेगा? एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक पॉट है, ठीक है। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाते हैं ना, तो एक पॉट अगर कच्चा है, उसको सिंपली बना के रख दिया गया है, उसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है उसको आग में तपाना, है ना, राइट। वो किया नहीं है और आप उसमें पानी भरोगे बहुत प्रेशर से, बहुत सारा, तो क्या वो करेगा? झेल पाएगा उतना प्रेशर, उतना पानी ले पाएगा? नहीं, वो टूट जाएगा। ओके, अब यह पॉट आपने अच्छे से तपा लिया अग्नि में, ठीक है, और पक्का रेडी हो गया। अब उसमें आप पानी डालिए, ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इसी तरह से अगर किसी चीज़ के लिए आप रेडी नहीं हो और आपको वो चीज़ दे दी जाए तो वह चीज़ आप ही के लिए हार्मफुल होगी। ओके, इसलिए कई बार हम कहते हैं कि हम तो ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हो नहीं रही है। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा प्रॉब्लम आपके अंदर गुड इनफ होने की हो या वर्दी होने की हो। देयर कैन बी अ रीज़न कि आपको अपने अंदर कुछ ऐसा हील करना है जिससे आप उसके लिए, उस चीज़ को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो सके। एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक सोल्जर को बंदूक दी जाती है यूज़ करने के लिए, क्या छोटे बच्चे को दोगे? क्या नहीं दोगे। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? तो अब बात करते हैं, इतना सारी कहानी डिवाइन टर्म और डिवाइन ऑर्डर के लिए किस लिए है। तो यह पूरी एक प्रोसीजर है। जब आपने कोई मैनिफेस्टेशन के लिए गोल डाला, ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग क्या कहता है कि आपको स्टेप बता दी जाएगी कि आपको वो गोल अचीव करना है, ठीक है। तो आपको पहली स्टेप क्या लेनी है, जो स्टेप्स रिवील होती है ना, उसी को हम डिवाइन ऑर्डर कहते हैं। ओके, और जितना फास्ट आप उन ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हो, उन पे चलते हो, उतनी जल्दी डिवाइन टाइमिंग आपको अट्रैक्ट होता है। तो डिवाइन टाइमिंग कभी भी फिक्स नहीं होता है, आप उसे अट्रैक्ट करते हो। आपको हमेशा स्टेप बता दी जाती है, डिवाइन ऑर्डर बता दिया जाता है, आप उस पर चलते हो, तब जाके आप डिवाइन टाइमिंग को अट्रैक्ट करते हो। और ये जो स्टेप्स बताई जाती है, इसमें आपको रेडी कर दिया जाता है कि आप उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट परमानेंटली कर सको, जिससे आप वो चीज़ रिसीव करो तो फिर वो आपके पास रुके, है ना। ऐसा नहीं कि जस्ट थोड़े समय के लिए हाई हो गए, उस वाइब्रेशन में आ गए एंड देन डाउन, वो वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी दौरान आपको कई बार स्टेप्स बताई जाती है, या तो कोई ब्लॉक आता है आप उसको हील करते हो, है ना, या फिर कई बार आपको कुछ एक्शंस लेने के लिए कहा जाता है, प्रैक्टिकल एक्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपको यूएस जाना है, ठीक है। अब इसके लिए आपने गोल डाल दिया, तो अगर आपको वहां जाने के लिए मनी ब्लॉक है, तो आपको पहली स्टेप बताई जाएगी कि उसको हील करें, है ना, उस पर काम करें। जब आप उसको हील कर दोगे, फिर आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी?
प्रैक्टिकली आपको अब वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ना, कि ऐसा हो गया कि चलो मैनिफेस्टेशन के लिए बैठ गए, हाँ मेरा वीज़ा आ गया मिल जाएगा, नहीं, स्टेप लेनी पड़ेगी। और अगर आप वो नहीं लोगे तो क्या जा सकते हो फिर अमेरिका या कहीं यूएस, कहीं भी नहीं जा सकते। आपको वह डिवाइन ऑर्डर मानना पड़ेगा, वह आपको रेडी करेगा कि वहां पहुंच सको। अंडरस्टैंड? अब जब आप वीजा के लिए जा रहे हो तो वहां पहले स्टेप क्या आएगी, इंटरव्यू आएगा, राइट? तो वहां अगेन चीजें हैं। अगर आप उस वाइब्रेशन में हो कि आप वहां जा सको तो आप वो इंटरव्यू पास कर जाओगे, वरना नहीं हो सकेगा। तो यहाँ अगेन हीलिंग की चीज कि अगर कोई चीज आपको वहां हेजिटेशन क्रिएट कर रही है उस इंटरव्यू में जाने के लिए, तो वहां फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से अपने आप को उसके लिए रेडी करना है ना, कि आप वह चीज रिसीव कर सको। ओके, समझ में आ रहा है? अगर आप वो चीज हील नहीं करते हो, आपको वीजा भी मिल गया, ठीक है, और आपने टिकट भी खरीद लिया, सारा पैसा वैसा इन्वेस्ट कर दिया, और आपका कोई ब्लॉक है जो आपको बहुत फियर क्रिएट करता है अब्रॉड जाने को लेके, ठीक है, तो क्या आप वो फ्लाइट में बैठ पाओगे? क्या आप वो जा पाओगे? नहीं, राइट? कई लोगों को बहुत डर लगता है, फ्लाइट में चढ़ने से ही डर लगता है, तो वो टिकट खरीदने के बावजूद नहीं जाते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, ये सारा पैसे का लॉस होता है, टाइम का लॉस, एनर्जी का लॉस। अंडरस्टैंड? तो अल्टीमेटली डिवाइन टाइमिंग क्या हुआ, आपके गोल का जो डिवाइन टाइमिंग क्या हुआ, वह आपके डिवाइन ऑर्डर फॉलो करने पे डिपेंड करता है। डिवाइन टाइमिंग कभी फिक्स नहीं, आप उसे अट्रैक्ट करते हो। आप अपने आप को, अपनी बॉडी को उस वाइब्रेशन में जहाँ पे वो चीज़ अचीव की जाती है, उसके लिए डिवाइन ऑर्डर फॉलो करके रेडी करते हो, जिससे वो चीज़ जब रिसीव हो तो आपके पास डिवाइन वे से आराम से आए और फिर रुके। हाँ, ऐसा ना हो कि टेम्पररी आके निकल जाए। तो दिस होल प्रोसेस वर्क। कई लोग इसको कॉन्शियसली करते हैं, कई लोग इसको अनकॉन्शियसली करते हैं, ठीक है, पर हर कोई इन स्टेजेस से जाता ज़रूर है। अब एग्जांपल एक और देती हूँ। कोई इंसान चाहता है अपने ट्विन फ्लेम से मिलना या अपने सोलमेट से मिलना चाहता है, ठीक है, और उसको घड़ी घड़ी यह इंट्यूशन आती है कि यार उसे किसी पर्टिकुलर कैफ़े कॉफ़ी डे में जाना है और मिलना, कॉफ़ी पीना है, या उसको घड़ी घड़ी किसी फ्रेंड से इन्विटेशन आ रहा है एंड वो सोचा अरे मुझे क्यों जाना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इस लड़की के साथ कहीं जाने में। तो दैट कैन बी अ डिवाइन ऑर्डर। ओके, आप उसके वहाँ जाओगे, हो सकता है वहीं पे आपकी पहली मीटिंग लिखी हो, है ना, ठीक है। और वहाँ जाने के लिए फिर और भी स्टेप्स हैं। आपको या तो बस लेनी पड़ेगी या तो अपनी कार, गाड़ी, किसी न किसी से वहाँ जाना होगा, राइट? तो ये सभी छोटी छोटी जो स्टेप्स दिख रही है, इसे हम डिवाइन ऑर्डर कहते हैं, और जिसे हमें फॉलो करना होता है, और वह हमें रेडी करता है उस वाइब्रेशन के लिए जहाँ जाके वह गोल अचीव होता है। आई होप ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम। For watching my videos, if you are liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.